हेलो फ्रेंड्स, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंदर शब्दों का तार्किक क्रम और अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम के अंदर बताना हमको। बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिएगा, कोटा के कितने नंबर पर आता है? के 11 नंबर पर आता है। जे कितने नंबर पर आता है? 10 नंबर पर आता है लेटर के अंदर, अल्फाबेट के अंदर। पी 16 पर आता है और ए है वो 1 नंबर पर आता है। तो देखिएगा, इसमें बोल रहा है बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले कौन सा आएगा? तो देखिएगा, पहला 1 नंबर वाला आएगा शब्दकोश। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी देखी आपने, वही पहले ए के लेटर लिखे होते हैं, ए की स्पेलिंग, फिर बी की स्पेलिंग, सी की स्पेलिंग, वैसे ही ये बोल रहा है। तो देखिए, डिक्शनरी ऑर्डर में बताना है हमको बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले आ जाएगा हमारा डी, और दूसरे नंबर पर आ रहा है 10 नंबर वाला, ये आ जाएगा बी। और तीसरे नंबर पर 11 नंबर पर के आ रहा है, तो ये आ जाएगा ए। और चौथे नंबर पर पाली के अंदर पी 16 नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर सी। तो डी बी ए सी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, एक बार देख लीजिए, दिए गए शब्दों को शब्दकोश डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर बताना है आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो इसके अंदर पहले लेटर से ही पता चल रहा है, ये 1 पर आता है, ये 10 पर, ये 11 पर और ये 16 पर। तो पहले 1 पर आता है वो आ जाएगा, इसका मतलब डी आ गया। फिर आ जाएगा जे, जयपुर। पहले अजमेर, फिर जयपुर, फिर कोटा, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है पाली। ठीक है, अजमेर, जयपुर, कोटा और पाली। तो डी बी ए सी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिए गए शब्दों को शब्दकोश के आरोही क्रम में, वही बढ़ते हुए क्रम में बताना डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर। तो देखिएगा, इन सब के अंदर टी कॉमन आ रहा है, टी टी है वो सब के अंदर कॉमन आ रहा है। फिर देखिएगा, ये आई 9 पर आ रहा है, ओ 15 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर। तो पहले इन दो को सेट करना, ये 9 पर पहले आ रहे हैं। तो देखिएगा, टी आई इसमें भी कॉमन, आई इसमें भी कॉमन, एम इसमें भी कॉमन, एम इसमें भी कॉमन। यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर ई आता है। तो देखिएगा, बी 2 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, पहले कौन आता है? बी आता है। तो टिम्बर पहले हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर सी, उसके बाद में आ जाएगा ए, फिर इसमें और इसमें इन दोनों को सेट करना। तो देखिएगा, टी, ये ओ, ये ओ। एस आ रहा है 19 नंबर पर, यहाँ पर पी आ रहा है 16 नंबर पर। तो सर 16 नंबर वाला पहले आ जाएगा, तो टॉपर पहले आ जाएगा डी, और उसके बाद में टॉस बी हो जाएगा, विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। सी ए डी बी आरोही क्रम के अंदर ऐसा आएगा, तो सी ए डी बी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के आरोही क्रम में, वही डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर बताना आरोही क्रम के अंदर। तो देखिएगा, यहाँ पर आ रहा है रिकॉर्ड, यहाँ पर एक्सप्लेन, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर रिकॉर्ड। तो देखिएगा, पहले इन दो को सेट करना, ये 5 पर, ये 5 पर, ये 18 पर, 18 पर। पहले ये 5 पर आते हैं। तो देखिएगा, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन है और ये स्प्लिंग एक्सप्लेन है, मतलब ये स्प्लिंग ज्यादा चल रही है और ये पूरी हो गई है। तो पहले जो पूरी हो गई छोटी स्प्लिंग है, उसको हमेशा पहला देना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन यहाँ पर छोटी स्प्लिंग है और एक्सप्लेनेशन बड़ी स्प्लिंग है। तो पहले एक्सप्लेन को दे देते हैं, यहाँ पर पहले बी आ जाएगा, फिर यहाँ पर सी आ जाएगा, फिर और इनको सेट करना। ठीक है, तो देखिएगा, रिकॉर्डर और रिकॉर्ड। तो इसमें देखिए, ये रिकॉर्ड छोटी स्प्लिंग है और ये रिकॉर्डर बड़ी स्प्लिंग है। तो जो छोटी स्प्लिंग है उसको पहले दे देना है, तो रिकॉर्डर, ये डी और ये ए, रिकॉर्ड और रिकॉर्डर। तो देखिएगा, पहले बी सी डी और ए, बी सी डी और ए, ये हमारा आरोही क्रम के अंदर सही बैठेगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर आरोही क्रम के अंदर बताना है। तो देखिए यहाँ पर लाइन लिखा है, यहाँ पर रो, राइट, लाइनर और लॉक लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर एल आता है 12 नंबर पर, एल आता है 12 पर, एल आता है 12 पर, और आर 18 पर आते हैं। तो पहले कौन इन तीनों को सेट करना, तीनों में से पहले कौन आएगा। तो देखिए एल आई और यहाँ पर एल ओ लिखा है, जबकि ओ 15 पर आता है और आई 9 पर आता है। तो पहले इन दो को सेट करना है, इन दो को। तो देखिएगा LINE AR लिखा है, यहाँ पर छोटी स्प्रिंग है लाइन, तो पहले ये हो जाएगा। तो इसके अंदर ए पहले आ जाएगा, उसके बाद में आएगा डी, उसके बाद में आएगा ई, फिर रो और राइट को सेट करना। तो देखिएगा ओ 15 पर, आई 9 पर, तो 9 पर आई आता है, तो ये पहले आ जाएगा। तो इसके अंदर सी और उसके बाद में रो बी। तो देखिएगा ADECB विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। क्लियर है, दैट इज क्लियर। आगे बढ़े तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिएगा मोबाइल, मुसीबत, म्यूजिक, मनमित और मनोरंजन लिखा है। तो देखिएगा कोई डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर बताना है, एम सब के अंदर कॉमन है। देखिएगा यहाँ पर ओ आ रहा है जो 15 नंबर पर आ रहा है, और यू लेटर के अंदर 21 नंबर पर आ रहा है, यू 21 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, ये 1 नंबर पर। पहले इन दो को सेट करना है। तो देखिएगा ए कॉमन, एन कॉमन, एन कॉमन और एन कॉमन। एम पहले आता है या ओ, एम 13 पर, ओ 15 पर, तो पहले पर कौन हो जाएगा ये। तो पहले डी, उसके बाद में ई, उसके बाद में ई हो जाएगा, पहले डी उसके बाद में ई। फिर इन तीनों में से देखना है, तो पहले तो ये ओ, एम ओ, यू 21 पर आता है और 15, ओ 15 पर आता है, तो पहले ए हो जाएगा। फिर इन दोनों को सेट करना है। तो देखिए एम यू कॉमन, आई कॉमन, और इधर सी है यहाँ पर, और यहाँ पर बी है। तो पहले कौन सा आता है, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, तो पहले बी आएगा, तो यहाँ पर बी, और फिर सी आएगा, तो यहाँ पर सी। ठीक है, तो DEABC विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। क्लियर है, दैट इज क्लियर। आगे बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर बताना है, पॉइंटर, पॉइंट, काइट, और यहाँ पर KNOCK और एक्सरे लिखा हुआ है। तो देखिएगा क्या आएगा, पॉइंटर ये 16 पर, ये 16 पर, ये 11 पर, ये 11 पर, ये 24 पर। तो पहले इन दोनों को सेट करना है। तो देखिएगा ये एन आता है 14 नंबर पर, और आई आता है 9 नंबर पर। तो पहले ये हो जाएगा, पहले सी, उसके बाद में डी हो जाएगा, के और के कॉमन आ रहा है, ये 9 नंबर पर, ये 14 नंबर, पहले ये आ जाएगा, उसके बाद में ये आएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये 16, ये 16, ये 24, तो पहले ये आएगा। इन दोनों को पहले सेट करना है, कौन सा आएगा। तो ये पॉइंट छोटी स्प्रिंग है और पॉइंटर बड़ी स्प्रिंग है, तो पहले ये आ जाएगा। तो बी और ए, और सबके लास्ट के अंदर आएगा एक्सरे, तो ई। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा CDBAE। ठीक है, देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देखिए काइट है, के दोनों कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर एन है। आई पहले आता है, एन बाद में आता है, तो पहले कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद में डी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये 16 पर, 16 पर, ये छोटी स्प्रिंग है पॉइंट, और पॉइंटर बड़ी है, तो पहले बी, फिर ए, और सबसे लास्ट में यहाँ पर एक्स आ गया, ये 24 पर आता है, तो सबसे अंतिम में आएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। कांग्रेस लिखा हुआ है, इस शब्द से कौन से शब्द बनाया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए जी इसमें है, जी इसमें भी है, आर इसमें है, आर इसमें भी है, ए इसमें है, ए इसमें भी है, एन इसमें है, एन इसमें भी है, और टी इसमें भी है, और इसमें भी है। इसका मतलब ये शब्द बनाया जा सकता है, और ये तीनों नहीं बनाए जा सकते। लेकिन तीनों को भी देख लेते हैं। अगर पूछे कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है,
तो उसका एक सही होगा और 3 गलत होंगे। एक बनाया जा सकता और 3 नहीं बनाया जा सकता। और अगर क्वेश्चन के अंदर अच्छे से पढ़ना है, अगर वहां पर लिखा हुआ है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो एक नहीं बनाया जा सकेगा और 3 बनाए जा सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अच्छे से देखना है क्या लिखा है, नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर GRANT लिखा है, और ये हो गया, इसके अंदर ढूंढने पर ये मिल रहा है शब्द, तो ये तो सही हो जाएगा। अब देखिएगा एन, एन इसमें भी है और इसमें भी है, ओ इसमें भी है और इसमें भी है, आर इसमें भी है और इसमें भी है, आर इसमें भी है, लेकिन ये डबल आ रहा है और ये यहाँ पर सिंगल है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। अब देखिएगा तीसरा नंबर पर, तीसरे नंबर पर देखिएगा, ये तो नहीं होगा। ये हो रहा है तीसरे नंबर पर एस, और ये एस, ये आर, ये आर, ये क्यू, क्यू इस मीनिंग के अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो ये पे तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बचा अब ट्रेन, ट्रेन के अंदर देखिएगा टी, टी बन रहा है, आर, आर बन रहा है, ए बन रहा है, आई, कांग्रेस के अंदर कहीं पर भी आई स्प्लिंग में है ही नहीं, तो यह ट्रेन आई लिख रहा है, लेकिन तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ग्रांट केवल एक ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर कौन सा शब्द बनेगा और कौन सा शब्द नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो बनेगा वो तो एक ही सही होगा और 3 नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर देखिएगा आर इसमें भी है, इसमें भी है, ए इसमें भी, इसमें भी, ए इसमें भी है, इसमें भी है, एस इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है और इसमें भी है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, एस, एस यहाँ पर कहीं पर डबल बार आ गया, मतलब एस एक बार ये है, एक बार ये है, लेकिन यहाँ पर सिंगल, रीजनिंग के अंदर एस सिंगल ही आता है, लेकिन यहाँ पर रीजन्स लिखा है, लेकिन एस तो कितनी बार, 2 बार आ गया, डबल बार, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। अब देखिएगा सेकंड, एस, एस इसमें भी आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, एन आ रहा है, आर, आर आ रहा है, ए आ रहा है, एन, एन आ रहा है, जी आ रहा है, तो ये सही होगा। ठीक है, ये सब के अंदर आ रहे हैं, ये जो मीनिंग है वो मीनिंग इसके अंदर सब के अंदर आ रही है। और तो अब तीसरा नंबर पर देखते हैं क्या होगा, राइट होगा या रॉन्ग होगा। एन, एन यहाँ पर, आई यहाँ पर, एन यहाँ पर, जी यहाँ पर, ए यहाँ पर, एफ, एफ कहीं पर भी रीजनिंग के अंदर एफ आता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, लेकिन यहाँ पर आई केवल एक बार भी दिया है, 2 बार है ही नहीं। आई यहाँ पर कितनी है, 2 बार, डबल बार लिख रहा है, लेकिन रीजनिंग के अंदर सिंगल बार आता है आई। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा दिए गए शब्द के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। तो देखिएगा क्लॉक वॉच लिखा है, तो देखिएगा WATCH ये क्या मीनिंग है, और O और के ये तो बन रहा है, LOCK लोग, LOCK ये बन रहा है, डबल सी, तो ये सी और ये सी, और ये यहाँ पर टी और ये टी, तो ये भी बन रहा है, 2 तो बन रहे हैं। ठीक है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। अब इसको चेक करना है, के ये है, एल यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, ए भी है, टी, टी भी है, के एक बार ले लिया, डबल बार आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पर भी के आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन क्लॉक वॉच के अंदर एक बार भी के आता है, सिंगल बार आ रहा है, यहाँ पर डबल बार आ रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। अब देख लीजिए WALO, तो ये W, ये L, ये L, ये O, और ट्रिपल बार सी आ रहा है, एक बार सी, 2 बार सी, 3 बार सी, मतलब ये भी बनेगा।
ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये नहीं बनेगा, और क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। डबल बार के आने के कारण ये नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें क्लॉक वॉच के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार भी के आ रहा है, सिंगल बार। तो देखिएगा, बाएं से 8वें अक्षर तथा दाएं से 11वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर बनेंगे? तो देखिए, ये हमारा बायां लेफ्ट और ये राइट दायां, ठीक है ना। बोल रहा है बाएं से 8वें अक्षर, ये देखिए बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर, ठीक है। देखिएगा, बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर बनेंगे? तो के मध्य कितने अक्षर बनेंगे, तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, और बीच वाले लेना है। तो देखिएगा, 11 प्लस 11 प्लस 8, 11 प्लस 8 बराबर कितने होते हैं? 19 होते हैं। और अल्फाबेट लेटर यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला लिख लीजिए, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर तथा दाएं से 11वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर बनेंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, मतलब अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर होते हैं? 26, 26 होते हैं। 26 माइनस 19 करेंगे तो पीछे कितने बचेंगे? 7। तो इनके मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 7 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। विल बी करेक्ट आंसर 7। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है यदि प्रथम अर्धांश को पलट कर लिख दिया जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिएगा, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश किसे कहते हैं? ए टू एम होता है, वो होता है प्रथम अर्धांश। ए टू एम कौन सा होता है? ए टू एम होता है वो प्रथम अर्धांश, और एन टू जेड होता है वो तृतीय अर्धांश होता है, ठीक है। फर्स्ट अर्धांश ए टू एम और सेकेंड अर्धांश एन टू जेड होता है। तो देखिए, ये बोल रहा प्रथम अर्धांश को पलट कर लिख दिया जाए, तो पलट कर लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? एम टू ए हो जाएगा, एम टू ए हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आई जे के एल और ये एम, इसको पलट कर लिख दिया। उसके बाद में एन टू जेड, इसको ऐसे ही लिखना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये लेटर हो गए। कुछ नहीं किया, ये प्रथम अर्धांश को उल्टा किया, पलट कर लिखा है, ठीक है। तो देखिएगा, तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? बोल रहा है यदि प्रथम अर्धांश को पलट कर लिख दिया, पलट दिया, तो बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से 19वां अक्षर, ये लो बाएं से 19वां अक्षर के बाएं, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये कौन सा होगा? तो 19 बाया और बाया आ गया, इसका मतलब माइनस 19 माइनस 15 बराबर कितने आ गए? 4 आ गए। तो बाएं से जो चौथा लेटर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जे, यहाँ पर जे विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा जे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, प्रथम अर्धांश को पलट कर लिख रहा है, तो ए टू एम होता है प्रथम अर्धांश, इसको पलट कर लिखेंगे तो एम टू ए हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख दिया प्रथम अर्धांश को पलट कर, उसके बाद में जो लेटर लिखते हैं वैसे ही लिखना है, एन टू जेड। फिर देखिएगा, बोल रहा है बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से 19वें, फिर बाएं से 19वें 15वां अक्षर, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो 19 माइनस 15 कितना होता है? 4। तो बाएं से चौथा लेटर कौन सा है? जे है, तो जे विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एम एन एम एन एम ई एम एन एन एम ई एम एन एम एम एन,
ये इसे इसलिए उल्टा पुल्टा लिखा क्योंकि हमको ये ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए लिखा। इसने बोल रहा है कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार आया, तो इसको पहले गिन लीजिए आप। एम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एम आया है वो 8 बार आया। तो एक लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर लिख लीजिए एम बराबर 8। एम 8 बार आया। एन एन 1 2 3 4 5 और 6। एन 6 बार आया है। और ई 1 और 2 बार आया है। एन ई यहाँ पर 2 बार आया है। तो टोटल 88 प्लस 8 16 लेटर है ये टोटल। कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार आया है, तो एम है वो 8 बार आया, तो सबसे अधिक बार एम लेटर आया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 बोल रहा है बाएं से सातवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखिएगा ये बायां, ये दायां। बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं चौथा, इसका दायां कौन सा, ये चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये कौन सा होगा। तो देखिएगा 7 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। 7 प्लस 4 बराबर 11। तो 11 अक्षर इस लेटर में कहाँ पर है, तो वो पूछ रहा है। तो देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पर आ रहा है ई, तो यहाँ पर ई विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक पहले एम तथा ठीक बाद भी एम हो। ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक पहले भी एम हो, ठीक बाद में भी एम हो। तो देखिए ये सीक्वेंस किसके अंदर बन रहा है, एम एन एम। ये सीक्वेंस इसके अंदर कितनी बार बन रहा है वो पूछ रहा है। तो देखिएगा एक सीक्वेंस तो ये बन रहा है एम एन एम, और एक सीक्वेंस ये बन रहा है एम एन एम, और देखिएगा एक सीक्वेंस ये बन रहा है एम एन एम। तो एक बार, 2 बार और 3 बार बन रहा है। तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, तो 3 एन है जिनके ठीक पहले एम तथा ठीक बाद भी एम है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।